नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस को लेकर, इरिटेबल बवल सिंड्रोम, वोवेल सिंड्रोम है ना, यानी कि आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट जब इरिटेट हो जाए, इरिटेशन हो जाए, तो वो आपके इरिटेबल वोवेल सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। इसको हम आईबीएस कहते हैं। इसको समझ लीजिए। देखिए, वोवल क्या है, मूवमेंट होती है। ये वोवल मूवमेंट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए कहा जा रहा है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है। जब ये सिकुड़ेगी तो इसका जो मल है वो आगे पहुंच जाएगा, फिर वहां जो सिकुड़ेगी उसका मल और आगे पहुंच जाएगा, फिर सिकुड़ेगी, फिर आगे पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके यहां से मल धीरे 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 ये आपका मोशन आगे बढ़ता रहता है। और ये सामान्यता मानी जाती है कि वोवल जो मूवमेंट है ये आपकी 20 सेकंड की है, यानी कि हर 20 सेकंड में एक लहर चलती है जिसकी वजह से आपका मोशन आगे 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 बढ़ता रहता है। ये एक नॉर्मल मूवमेंट है। तो जब तक ये नॉर्मल है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये एबनॉर्मल है तो आपको आईबीएस है। अब ये होने के कारण बहुत सारे हैं। पहला, आपकी रात की नींद प्रॉपर ना होने की वजह से एक बॉडी में इंटरनल इरिटेशन हो जाता है, जो आपकी ये मूवमेंट गड़बड़ हो जाती है। दूसरा, आपके गलत खान पान से, यानी कि अगर आप मैदे वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा तला हुआ भुना हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ज्यादा चीजों को, कुक्ड फूड को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पैकेज फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो भी ये इरिटेट हो सकती है। आप फिजिकल मूवमेंट नहीं करते हैं, आप लिथार्जिक रहते हैं, आप आलसी जीवन जीते हैं, आप फिजिकल मूवमेंट में कोई भी एक्सरसाइज या डेली प्राणायाम वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो भी आईबीएस हो सकता है। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तनाव में हैं, आपका दिमाग इतना स्ट्रेस है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपकी भूख प्यास खत्म होती चली जा रही है, तो ये भी आईबीएस हो सकता है। टोटल मिलाकर जब आपकी फिजिकल, मेंटल और आपकी सोशल लाइफ गड़बड़ हो, तीनों चीजें बता रहा हूं, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, और फाइनेंशियल भी हो सकती है, अगर वो आपके शरीर के ऊपर हावी हो रही है, तो ये आपकी जो मूवमेंट है इनमें फर्क आ सकता है। अब ये फास्ट हो सकती है या स्लो हो सकती है। फास्ट हो जाएगी तो ये आपकी आईबीएस डी कहलाएगी, और ये स्लो हो जाएगी तो ये आईबीएस सी कहलाएगी। ये दोनों ही आईबीएस हैं। यानी कि अब कोई व्यक्ति जो इरिटेट होता है, जो कोई परेशान होता है, जिसको इरिटेशन हो जाती है, या तो वो गुस्से की वजह से काम करना बंद कर देता है, कम कर देता है, या गुस्से की वजह से, इरिटेशन की वजह से काम करना तेज कर देता है। कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो गुस्से में वो दो काम करेगा। पहला, या तो वो काम करना बंद कर देगा, भाई मैंने काम नहीं करना है, कम करना है, और या वो काम इतना ज्यादा गुस्से में करेगा कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको आईबीएस हो जाता है। पहले की कंडीशन में केवल आईबीएस था, आज इसे और देखा गया कि आईबीएस के पेशेंट ना केवल कॉन्स्टिपेशन के होते हैं, ना केवल डिसेंट्री के होते हैं, बल्कि आईबीएस के पेशेंट दोनों तरीके के हो सकते हैं। वो आपको सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, और कई बार तो दोनों तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन उसके हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसकी जो नॉर्मल जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन भूल गया है। ये हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट हैं जो नेचुरली हो रही हैं, अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपने तो नहीं कहा कि होनी है, आपने नहीं तो कहा कि खाने को आगे भेजना है, आपने तो नहीं कहा कि मुझे डेली मोशन आना चाहिए, लेकिन ये नेचुरली हो रहा है। तो जो नेचुरली मूवमेंट शरीर के अंदर होती है, हार्ट का काम करना, लंग्स का काम करना, इंटेस्टाइन का काम करना, पेट का काम करना, ये सब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण से होती है। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ गया है, और ये बिगड़ने से या तो वो इरिटेट ज्यादा हो सकती हैं, या वर्किंग पावर जो है वो स्लो हो सकती है। तो
तो आज हम बात करेंगे इसमें ट्रीटमेंट में, तो सबसे पहले इस इरिटेशन को खत्म करना है, और इस इरिटेशन को हम न्यूरोथेरेपी में 2 फॉर्मूले जो हमारे केमिकल ट्रीटमेंट है उनका इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे। पहला फॉर्मूला हमारा हैप्पीनेस फॉर्मूला है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये हैप्पीनेस फॉर्मूले की वीडियो आपको मिलेगी। इस हैप्पीनेस फॉर्मूले की वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले पेशेंट को हैप्पीनेस फॉर्मूला, वो हैप्पीनेस हार्मोन्स बनाने हैं जो बॉडी के सिस्टम को ठीक कर सकें। ये आपके अंदर एक नॉर्मल सिचुएशन को लेकर आएंगे, आपके अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, आपके अंदर उन हार्मोन्स को क्रिएट करेंगे जिससे कि आप खुश रह सकें, काम रह सकें, कूल रह सकें। तो ये हैप्पीनेस फॉर्मूला है। दूसरा हमारा प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला है। ये प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है, आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का तरीका है। तो ये 2 हमारे केमिकल ट्रीटमेंट हैं, ये आपने आईबीएस में यूज करने ही करने हैं। और तीसरा जो है उसकी मूवमेंट पर है कि मूवमेंट स्लो हो गई है तो उसे थोड़ा सा मूवमेंट को बढ़ाना है, और अगर फास्ट हो गई है तो उसे स्लो करना है। उसके लिए हमारा केमिकल ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट दोनों का इस्तेमाल करना है। तो केमिकल ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, इसको आइए ध्यान से देखेंगे कि हम करेंगे क्या और इसको ठीक कैसे करेंगे। आईबीएस-सी हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो कॉन्स्टिपेशन में मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है कैसे मूवमेंट करती है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, एक बार हम इसके मूवमेंट को समझें तो यहाँ से ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है, यहाँ से ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है, यहाँ से ये डिसेंट्री, ये जो ट्रांसवर्स कॉलन है ये आगे बढ़ती है, और यहाँ से धीरे धीरे कर कर ये नीचे की तरफ आती है। तो जो आपकी वोवन मूवमेंट है, जो मोशन की जो मूवमेंट है, वो इस तरीके से ऊपर यहाँ से मुड़ती है, फिर ये थोड़ा सा सीधे यहाँ से फिर मुड़ती है, और यहाँ से नीचे, और नीचे से मुड़ती है, और नीचे से पास आउट होती है। यानी कि ये इधर से थोड़ा सा मुड़ती है, फिर ये सीधे होती है, फिर यहाँ से मुड़ती है, फिर ये सीधे होती है, और यहाँ से फिर मुड़ती है, फिर ये नीचे आती है, और नीचे से ये मुड़ती है, और ये इस तरीके से बाहर निकल जाती है। तो ये मोशन की मूवमेंट है। तो यहाँ पर हमने फिजिकली क्या करना है ये समझ लीजिए। पहले हमने यहाँ पर और इसी डायरेक्शन में ऑयल को लगाकर धीरे धीरे इस तरीके से हमने रबिंग करनी है। यहाँ से ऊपर की तरफ रबिंग करेंगे इस तरीके से, आप ये देख लीजिए, उधर से देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जैसे जैसे मोशन आगे बढ़ता है, पहले हम 15 से 20 बार इस तरीके से करेंगे, है ना, फिर 15 से 20 बार हम इस तरीके से रबिंग करेंगे, ये इस तरीके से रबिंग करेंगे, हल्के हल्के हाथ से करेंगे ऑयल लगाकर, फिर यहाँ से हम इस तरीके से करेंगे, ये है ना, ये मोशन को आगे भेजेंगे। कॉन्स्टिपेशन की बात करें हम, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ 20 से 21 बार करेंगे, और यहाँ से नीचे की तरफ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से करेंगे, और यहाँ से नीचे इस तरीके से। हम मोशन जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में हम इसको रबिंग कहेंगे, इसको रबिंग ट्रीटमेंट करेंगे कि ये ऊपर की तरफ उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरीके से अब हम चारों उंगलियों को मिलाकर यहाँ से क्लॉकवाइज करते हुए, धीरे धीरे 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 क्लॉकवाइज करते हुए हम उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन आगे बढ़ता है, उसे हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अभी इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अभी मैंने इस तरीके से घुमाया था जैसे सुई घूमती है, अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करते हुए, इसे एंटी क्लॉकवाइज करते हुए, इसे एंटी क्लॉकवाइज करते हुए, यही हमने मूवमेंट को रखना है। तो ये एक राउंड किया मैंने, ऐसे आप इसे 3 राउंड तक कंप्लीट करते रहे। क्लॉकवाइज करा, फिर एंटी क्लॉकवाइज करा, ये दोनों ही मूवमेंट जब हो जाती है तो एक राउंड हो जाता है, ऐसे 3 राउंड तक कंप्लीट कर सकते हैं। इसी में ये ध्यान करना, अगर ये लूज मोशन है यानी कि ये डिसेंट्री है तो हम उल्टा करेंगे, इसी मोशन को, इसी मूवमेंट को उल्टा लेकर आएंगे। जैसे मैंने जो रबिंग वाली बताई थी, ये रबिंग वाली ऐसे करेंगे, है ना। तो मैं दोनों का ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ साथ ही आईबीएस-डी, आईबीएस-सी का। और यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से,
इस तरीके से, है ना। तो यहां से उल्टा ही मूवमेंट करेंगे, उल्टी मूवमेंट करेंगे आईबीएस डी के लिए, डिसेंट्री के लिए, और सीधी मूवमेंट करेंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए, कवच के लिए। ऐसे क्लॉकवाइज जो मैंने करा था वो हमने अब यहां से स्टार्ट करके वापस इधर लेकर आना है, एंटी क्लॉकवाइज करते हुए वापस इधर आना है। तो ये भी हमने ध्यान करना है। अब केमिकल ट्रीटमेंट के रूप में आपने क्या करना है, इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की बात करूं, कॉन्स्टिपेशन में पहले हम इस हिस्से को स्टिमुलेट करेंगे। इस हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए कोहनी से लेकर कलाई तक मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, कि यहां से 3 पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3, और हर पॉइंट को 6 सेकंड का देंगे। ये जो तिरछा भाग स्टिमुलेट होने के बाद ये सीधे भाग को स्टिमुलेट करना है। तो सीधे भाग को स्टिमुलेट करने के लिए इस हाथ को नीचे लेकर आएंगे और इसे आपके घुटने से लेकर 3 पॉइंट बनाएंगे, 3 2 1, कोहनी से 3 पॉइंट बनाएंगे, कोहनी से कलाई के बीच में 3 पॉइंट, 3 2 1। तो दोनों को 6 सेकंड का प्रेशर देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे पॉइंट को भी 6 सेकंड, फिर तीसरे पॉइंट को भी 6 सेकंड। तो इससे हमारा ये भाग स्टिमुलेट होगा। अब हम इस भाग को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये तिरछा वाला भाग जो है। तो यहाँ पर हम इसका अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट लेग में पूरा का पूरा 6 सेकंड का प्रेशर देंगे, 1 2, ऐसे 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। इस 6 सेकंड के प्रेशर से ये भाग स्टिमुलेट होगा। अब हम ऊपर के हिस्से को स्टिमुलेट कर रहे हैं। ऊपर के हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए घुटने से ऊपर 3 पॉइंट हैं, 1 2 3। तो 6 सेकंड का प्रेशर तीसरे पॉइंट पर, 1 2 3 4 5 6, फिर बीच वाला पॉइंट, फिर ये वाला लास्ट वाला पॉइंट। तो ऐसे 6 सेकंड का प्रेशर यहां देंगे 3 पॉइंट में, तो ये वाला हिस्सा स्टिमुलेट होगा। अब हमने ये वाला हिस्सा स्टिमुलेट करना है, ये तिरछा वाला हिस्सा। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो राइट साइड के पैर में बीचों बीच 6 सेकंड का प्रेशर देंगे, है ना। 6 सेकंड का प्रेशर देंगे तो ये हिस्सा स्टिमुलेट होगा। अब हम इस हिस्से को स्टिमुलेट करेंगे। इस हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए घुटने से लेकर 3 पॉइंट बनाएंगे, 3 2 1, और कोहनी से 3 पॉइंट बनाएंगे, 3 2 1। दोनों को 6 सेकंड का प्रेशर देंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर बीच वाला पॉइंट 6 सेकंड, और फिर तीसरा पॉइंट 6 सेकंड, है ना। यानी कि हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और 3, 1 2 3, एक ही बार करेंगे, एक राउंड लगाएंगे और इससे ये वाला सर्कुलेशन पहुंच जाएगा। अब हम इस हिस्से में सर्कुलेशन पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर 3 पॉइंट बनाने हैं, 6 सेकंड का, 1 2 3 4 5 6, 1 और ये 3 पॉइंट देंगे तो हमारे इस सर्कुलेशन में यहां पर पहुंच जाएगा। अब लास्ट पॉइंट यहां पर हमने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, यानी कि मोशन को आगे भेजना है। तो उसके लिए न्यू WD पॉइंट यहां से 1 2 3 4 5 6 सेकंड, फिर दूसरा 6 सेकंड, फिर तीसरा 6 सेकंड, फिर चौथा 6 सेकंड, फिर पांचवा 6 सेकंड, फिर छठा 6 सेकंड। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ये हमने कॉन्स्टिपेशन के लिए एक राउंड कंप्लीट कर दिया। अगर ये आपको इसको 3 बार रिपीटेशन कर सकते हैं, इन सभी पॉइंटों की सीक्वेंस को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और इसी में अगर डिसेंट्री हो तो जहां मैंने ट्रीटमेंट खत्म किया है वहां से शुरुआत करेंगे, और जहां मैंने शुरुआत करी थी वहां पर इसे खत्म करेंगे, यानी कि इसी सीक्वेंस को हम उल्टा कर देंगे। अगर किसी को लूज मोशन है तो उल्टे सीक्वेंस में इन्हीं पॉइंटों को हम देते चले जाएंगे, और किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो सीधे सीक्वेंस में देंगे। तो इस तरीके से आईबीएस का ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में किया जा सकता है। न्यूरोथेरेपी में आप इन 4 फॉर्मूलेज का मैंने आपको बताया, हैप्पीनेस फॉर्मूला, प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला, फिजिकल क्लॉकवाइज रविंग ट्रीटमेंट, और उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ाएंगे क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में, इस चीज का ध्यान करेंगे तो आप आईबीएस को ठीक कर सकते हैं। ये एक ही बार दिन में ट्रीटमेंट दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। 21 दिन लगातार कीजिए, आपको आराम पहुंचेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी नई बीमारी को लेकर। धन्यवाद।